ये वीसीबी है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, डबल पोल का है ये। 25 केवी के सब स्टेशन में लगा है। तो 25 इसकी रेटिंग है 25 केवी, और जो करंट रेटिंग है वो है 2000 एम्पियर। तो इसका जो डाटा प्लेट है वो दिखा देता हूँ इसमें। तो ये देख सकते हो डाटा प्लेट। अलाइंड कंपनी का स्विच गेयर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और ये ओपन और क्लोज का जो इंडिकेशन है वो इंडिकेट करता है। ये अंदर का मैकेनिज्म बॉक्स है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। तो देख सकते हो किस तरह दिखाई देता है। तो इसमें साइड में एक सीटीडी है, ये मैं बताता हूँ आपको। ये इस साइड में है, राइट हैंड की ओर। ये है सीटीडी, कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस। कभी भी ब्रेकर के अंदर डीसी सप्लाई फेल हो जाए तो ये ब्रेकर को ट्रिप करवा देता है। तो ये सीटीडी का काम है। तो इसमें इंटरलॉक कैसे लगाया जाता है और इंटरलॉक लगाने पे ब्रेकर क्लोज क्यों नहीं होता है, ये इंटरलॉक है। तो ये पूरा जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो अभी ब्रेकर क्लोज कंडीशन में है और ये सिलेक्टर स्विच है इसका। तो ये देखो क्लोज कंडीशन में इंडिकेट कर रहा है। क्लोज कंडीशन में सिलेक्टर स्विच को यहाँ से ऑपरेट करने के लिए सिलेक्टर स्विच को लोकल में डाल दिया है। और ये ओपन करेंगे ब्रेकर को, तो ग्रीन वाला बटन दबाया है देखो, तो ओपन हो गया ब्रेकर। और क्लोज कैसे करते हैं वो भी जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो पहले इंटरलॉक कैसे लगाते हैं वो जानेंगे। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह इंटरलॉक लगाया जाता है। और इंटरलॉक लगाने के बाद ब्रेकर क्लोज क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे एक लिमिट स्विच होता है। तो लिमिट स्विच जो इंटरलॉक लगाने के बाद में लिमिट स्विच ऊपर चिपक जाता है। और ये देखो, मैं क्लोज का कमांड दे रहा हूँ लेकिन ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा, क्लोज का कमांड ले नहीं रहा है, क्योंकि जो लिमिट स्विच होता है इंटरलॉक के पीछे, जो लिमिट स्विच होता है। तो ये देखो, ये लिमिट स्विच है यहाँ पे। ये इंटरलॉक लगाने के बाद में पूरा ऊपर टच हो जाता है और मोटर की सप्लाई को कट कर देता है। मोटर के क्लोज का कमांड देंगे फिर भी मोटर के पास सप्लाई नहीं जाएगी उस टाइम। तो ये जो मेंटेनेंस होता है इसका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, उस वजह से मतलब इंटरलॉक लगाया जाता है। मेंटेनेंस के टाइम ब्रेकर क्लोज कमांड ना ले और ब्रेकर क्लोज ना हो, उस वजह से इंटरलॉक लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग कोयल और ट्रिपिंग कोयल के ऊपर जो प्लंजर लगा होता है, तो ये प्लंजर है। तो प्लंजर का काम होता है, इसको प्लंजर को हाथ से अगर ऊपर उठा देंगे तो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ये ट्रिपिंग कोयल का है और ऊपर क्लोजिंग कोयल का। अभी ब्रेकर देखो क्लोज कंडीशन में है, और ये इंडिकेशन है जो इंडिकेट करता है ब्रेकर किस कंडीशन में है, क्लोज कंडीशन में या ओपन कंडीशन में। और ये काउंटर रीडिंग है जो काउंटर रीडिंग दर्शाता है यहाँ पे कि ब्रेकर कितनी बार ऑपरेट हो चुका है, उसको यहाँ पे दर्शाता है। और क्लोजिंग कोयल और ट्रिपिंग कोयल के ऊपर जो प्लंजर लगा हुआ है, और ये देखो यहाँ पे ये स्विच है जो लैंप का स्विच है। ये कभी भी नाइट में काम करना पड़ जाए उसके लिए लैंप लगाया हुआ है। और ये हीटर के लिए स्विच दिया हुआ है, ये हीटर है। मान लो बारिश के टाइम में कभी भी ब्रेकर के अंदर मॉइस्चर वगैरह आ जाए तो हीटर को ऑन करके उस मॉइस्चर को सुखा सकते हैं। ये एमसीबी हीटर के लिए लगाया हुआ है। तो ये यहाँ पे मोटर लगी हुई है 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पे ये मोटर वर्क करती है। ये मोटर लगी हुई है, 200 आरपीएम है मोटर का, आरपीएम है 200। और जो क्लोजिंग कोयल और ट्रिपिंग कोयल का प्लंजर, उसके बारे में बात कर रहा था मैं। तो ये ट्रिपिंग कोयल का प्लंजर है, इसको हाथ से ऊपर उठा देंगे तो ब्रेकर ट्रिप कर देगा। ये देखो, ये ब्रेकर ट्रिप हो गया है क्योंकि ये इसको लगाया है। और ये क्लोजिंग कोयल का है, इसको ऊपर उठा देंगे तो ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। तो ये देखो, मैं उठा रहा हूँ तो ये देखो ब्रेकर क्लोज हो गया है। इसको इसलिए लगाया गया है प्लंजर को, ताकि कोयल में जब 110 वोल्ट डीसी सप्लाई जाता है तो मैग्नेट जनरेट होता है और जो प्लंजर है वो प्लंजर को अपनी ओर खींचता है और ट्रिप वाला कोयल ऊपर उड़ जाता है। ट्रिप वाला प्लंजर ऊपर उड़ जाता है और ब्रेकर को ट्रिप करवा देता है। सेम उसी तरह क्लोजिंग कोयल का जब कमांड जाता है, 110 वोल्ट डीसी सप्लाई जाता है क्लोजिंग कोयल में, तब प्लंजर ऊपर उड़ जाता है और ब्रेकर क्लोज हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कि वीडियो में इंटरलॉक लगाने के बाद ब्रेकर ट्रिप तो होता है उस टाइम, लेकिन क्लोज होता है या नहीं है। तो ब्रेकर का जो ब्रेकर में इंटरलॉक लगा होता है उसका मेन मकसद यही है कि इंटरलॉक जब मेंटेनेंस होता है अंदर से, जब मेंटेनेंस किया जाता है ब्रेकर का, उस टाइम ब्रेकर क्लोज कमांड ना ले और ब्रेकर क्लोज ना हो। और दूसरी बात, जो क्लोजिंग कोयल और ट्रिपिंग कोयल है उनमें जब जैसे कि क्लोज का कमांड दे रहे हैं
तो उसमें 10 वोल्ट डीसी सप्लाई जाता है और मैग्नेट जनरेट होता है। तो मैग्नेट जनरेट होने पे जो प्लंजर लगा होता है उसके ऊपर, वो ऊपर उड़ जाता है और ब्रेकर क्लोज होता है। सेम उसी तरह ट्रिपिंग कोयल में 110 वोल्ट डीसी सप्लाई जाता है और सेम मैग्नेट जनरेट होता है उसी में, वो प्लंजर ऊपर उड़ जाता है और ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मेगर वैल्यू लिया जा रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। तो क्लोजिंग कोयल और ट्रिपिंग कोयल का मेगर वैल्यू का वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।